जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का सलूशन करेंगे तथा इससे जितने भी महत्वपूर्ण जीके बन सकते हैं उसको भी देखते चलेंगे। यह हमारा सीरीज 20 सेट का होगा जिसमें टोटल 1000 करेंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं तो हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि आपका करेंट अफेयर्स बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आप दूसरों के अपेक्षा बहुत ही अधिक करेंट अफेयर्स बनाएंगे। और इस सीरीज में हम करेंट अफेयर्स के साथ जितने भी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको भी साथ देखते चलेंगे, जिससे आपका जीके भी और करेंट अफेयर्स दोनों क्लियर होता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको और कहीं दूसरी जगह या दूसरे चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें हम बताएंगे कि आपको इस वीडियो का जो PDF होगा वो कहाँ मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह रहा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि IIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। तो हम इस क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय देंगे, जिसमें आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि यदि आप जो बनाते हैं या आपसे यदि सही बनता है तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि गलत बन जाता है तो उसको आपको हमेशा के लिए वह चीज़ याद हो जाती है। इसलिए आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक यानी कि IIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वह उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं इससे जितने भी महत्वपूर्ण जीके बन सकते हैं हम उसको देखते हैं। यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो स्थापना कब किया गया था, यह 16 जनवरी 2016 को कब किया गया था, तो 16 जनवरी 2016 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। तो कहाँ? बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। चलिए और देखते हैं शक्तिकांत दास कौन है। शक्तिकांत दास वर्तमान में क्या है, तो यह वर्तमान में RBI के क्या है, तो RBI के गवर्नर है। क्या है, तो RBI के गवर्नर या अध्यक्ष कह सकते हैं। तो ये कौन से नंबर के गवर्नर है? क्वेश्चन में यह भी आता है कि जो शक्तिकांत दास है वो RBI के कौन से नंबर के गवर्नर है, तो वह कौन से नंबर के है, तो वह 25वें नंबर के गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और क्या है, ये रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है, ये भी पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं। तो इनका एक बुक है आई डू भाट आई डू। क्या है, यह एग्जाम में पूछा गया बुक है कि आई डू भाट आई डू किसकी पुस्तक है, तो वह रघुराम राजन की पुस्तक है। एक और देखते हैं उर्जित पटेल के एक और इनका भी बुक है। एक बुक है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये दोनों क्वेश्चन NTPC में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसके और भी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। RBI का जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था, तो उसका स्थापना किया गया था 1935 में। कब किया गया था? 1935 में इसका स्थापना किया गया था। तो स्थापना जब किया गया था तो उसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे, वो ऑसबोर्न स्मिथ थे। वह कौन थे, तो वह ऑसबोर्न स्मिथ थे। और यदि कहेगा कि RBI के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, यानी कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये तो प्रथम थे, लेकिन प्रथम में भारतीय पूछ देगा तो कौन होगा, तो वह कौन होंगे, वो CD देशमुख। कौन होंगे, तो वह CD देशमुख होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मेरा अगला क्वेश्चन है कि
जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन एलपीजी की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई? वह कौन सा देश है, एशिया देश है, जिसमें एलपीजी की कीमत बढ़ने के कारण वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कौन सा देश है? वह कजाकिस्तान देश ही है जिसमें एलपीजी की जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई, तो वहाँ सरकार ने क्या कर दिया, तो वहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी। चलिए इससे रिलेटेड जीके देख लेते हैं कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ये जो 4 क्वेश्चन दिया हो गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है आपको एग्जाम में कि इसकी राजधानी कौन सी थी, और इसमें आदमी का कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। कैसे भी याद कर लीजिएगा, लेकिन इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्ताना है। कहाँ है, तो वह अस्ताना है। इसकी मुद्रा क्या है, तो तेंगे इसकी मुद्रा है। तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तेंगे है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अशगावत है। कहाँ है, तो अशगावत है। यदि आपके पास कोई कॉपी पेन हो तो इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये चारों को। और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो दुशानबे है। कहाँ है, तो दुशानबे है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, वह ताशकंद है। और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या था, तो वह मानत है। क्या है, मानत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 79 में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इससे संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन की पहचान करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फिल्म पावर ऑफ डॉग क्या है, फिल्म पावर ऑफ डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर दिया गया। आप इसको याद रखिएगा, किसको, तो पावर ऑफ डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। किसमें है, तो गोल्डन ग्लोबल, ना का आप ऑस्कर समझ जाइएगा। कि अभिनेता में किसे दिया गया है, बिल स्मिथ को। किसमें, बिल स्मिथ को इन ड्रामा अवार्ड दिया गया है। इन ड्रामा अवार्ड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस का ड्रामा अवार्ड दिया गया। यानी कि आप नाम याद रखिएगा, निकोल किडमैन। क्या है, निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके के बारे में देखते हैं कि 2022 में ऑस्कर भी किसे दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार जो जीते हैं वो भी कौन है, वो बिल स्मिथ है। कौन, तो बिल स्मिथ है। चलिए देखते हैं ऑस्कर के बारे में। ऑस्कर की जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था, 1929 में। और जो फर्स्ट ऑस्कर, जो इंडिया के जो प्रथम व्यक्ति वह कौन थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, वो थे सत्यजीत रे। कौन थे, तो सत्यजीत रे थे। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो ऑस्कर के लिए नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कब, कौन है और कब किया गया था। तो चलिए उसे भी देखते हैं। जो ऑस्कर के लिए नामित किया गया था प्रथम फिल्म कौन सा है, तो वह मदर इंडिया है। भारत की तरफ से जो प्रथम फिल्म ऑस्कर के लिए जाने वाली कौन है, मदर इंडिया। और इसके निर्देशक कौन थे, तो महबूब खान थे। कौन थे, महबूब खान। ये आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कब भेजा गया था इसे, तो 1957 में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। उनका नाम क्या है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रताप सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे को गोवा में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो चलिए गोवा के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोवा में ही फ्री वाटर पॉलिसी लाया गया है, यानी कि गोवा में आपको पानी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि मुफ्त वाटर मिलेगा। वहाँ वो कौन सा राज्य है, वह गोवा है। और यह ऐसा करने वाला प्रथम राज्य, यानी कि फर्स्ट स्टेट है। क्या है, फर्स्ट स्टेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
गोवा को आज़ादी कब मिली थी, मतलब कि गोवा आज़ाद कब हुआ था, तो 1961 में गोवा आज़ाद हो गया था। वह किससे आज़ाद हुआ था, तो पुर्तगालियों से। किससे, तो पुर्तगाली से। नेक्स्ट देखते हैं कि गोवा में ही कौन सा वन्य जीव है, एक वन्य जीव है कटियाओ है। और एक और कौन है, नेत्रावली। कौन सा, नेत्रावली है। गोवा के बारे में और जान लेते हैं कि गोवा की जो ये आज़ाद कब हो गया था, आज़ाद तो 1961 में ही हो गया था, लेकिन जो इसकी स्थापना किया गया था, यह मतलब भारत का भिन्न अंग कब बन गया था, यह बन गया था 56वां संविधान संशोधन, यानी कि कितना, 56वां संविधान संशोधन 1987 में। कब, तो 1987 में यह भारत का राष्ट्रीय मतलब यह राज्य बन गया। वह कौन सा नंबर का राज्य बन गया, वह 25वें नंबर का। यह भी क्वेश्चन आता है कि गोवा जो राज्य बना वो कैवें नंबर का राज्य बना था, तो वह 25वें नंबर का राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथू गॉडसे कांट इज आइडियाज ऑफ इंडिया, इसमें कह रहा है कि एक पुस्तक लिखा गया है कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथू गॉडसे कांट हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, पुस्तक के जो लेखक है वो कौन से लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि धर्मेंद्र झा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र झा के द्वारा गांधी के हत्यारे। आप इतनी ही याद रखिए कि गांधी के हत्यारे पुस्तक के लेखक कौन है, तो धर्मेंद्र झा है। चलिए गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गांधी जी की हत्या कब की गई थी, तो गांधी जी की जो हत्या की गई थी वह 30 जनवरी 1948 को। कब, तो 30 जनवरी 1948 के। वह कहाँ, तो वह बिरला भवन में। कहाँ, तो वह बिरला भवन में। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। और यह कांग्रेस में कब शामिल हो गए थे, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो यह 1920 में शामिल हुए थे। कब, तो 1920 में। और इन्होंने ही पहला अनशन किया था, तो वह कब किए थे, तो 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। कब, तो 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। इन्हीं के द्वारा एक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। क्या, एक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। वह कब चलाया गया था, तो वह सितंबर 2020 में स्टार्ट होकर कितना में ख़त्म हो गया था, तो फरवरी 2022 में। और यह लास्ट कब हुआ था, जब चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, तो उसी में गांधी जी ने क्या कर लिया था, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि चौरा चौरी कांड जो था एक अहिंसक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, मेरा अगला क्वेश्चन यह है कि कहाँ चला गया, ये अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई है, यानी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन, तो पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। कौन सा है, वह आयशा मलिक है। चलिए देखते हैं। और पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन सा जगह या स्थान पर है, वो इस्लामाबाद में स्थित है। कहाँ, इस्लामाबाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की उत्तर प्रदेश ने घोषणा की। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो प्रथम सीडीएस थे वह कौन थे, वह बिपिन रावत ही थे। प्रथम सीडीएस कौन थे, वह बिपिन रावत थे, जो कब बने थे, 1 जनवरी 2020 से बने थे। कब, तो 1 जनवरी 2020 से बने थे। चलिए देखते हैं इनकी जो मृत्यु हुई वो कब मृत्यु हो गई इनका, 8 दिसंबर 1921 को। कब, 8 दिसंबर 19 को। आप ये डेट को याद रखिएगा कि 8 दिसंबर 1921 को इनकी मृत्यु हो गई। और वो कौन से हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो वो उनका हेलीकॉप्टर एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह कौन सा हेलीकॉप्टर का आप जरूर नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार
पूछा जा चुका है ये भी, और आगे भी पूछा जाएगा। तो यह कौन सा हेलीकॉप्टर था? तो वो था AMI-17V5 था। क्या था? AMI-17V5 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? वह कौन सा करेगा? वह मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। कौन सा? तो वह मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसे कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसकी स्थापना कब किया गया था? वह स्थापना हुआ था 2018 में। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का स्थापना कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। इसमें भाग कौन लेते हैं? तो इसमें सभी स्कूली स्तर के छात्र भाग ही लेते हैं। तो वो कितने उम्र के होते हैं? एक अंडर 17 यानी कि अंडर 17 एज के होते हैं, और एक होते हैं अंडर 21 साल के, यानी कि दो कैटेगरी होता है, एक वो 17 साल के और एक 21 साल के बच्चे ओनली लेते हैं इसमें भाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? कौन सा दिवस है? वीर बाल दिवस है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 26 दिसंबर को। किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर को। तो यह मनाने की घोषणा किस लिए किया गया? यह किया गया कि गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे उनकी हत्या इसी दिन कर दी गई थी। यानी कि गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे इनकी हत्या इसी दिन कर गई थी। किस दिन? तो 26 दिसंबर के दिन। और वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह जी सिख के कैवें नंबर के गुरु थे? तो ये 10वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के? 10वें नंबर के। और इन्होंने ही कौन सी पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की। किसकी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ही। चलिए देखते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? यह भी पूछा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में। कहाँ? बिहार के पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि IPL 22 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? यानी कि 22-23 के लिए किस कंपनी ने टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया है अपने नाम? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के द्वारा ही 22 और 23 का टाइटल स्पॉन्सरशिप IPL का लिया गया है। चलिए देखते हैं कि टाटा की जो स्थापना, टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुआ था? ये 1868 में। कितना में? तो 1868 में। और सहारा इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो सहारा इंडिया के जो संस्थापक थे वो जीवन राय हैं। कौन से हैं? वह जीवन राय हैं। और कब किया गया था? तो 1978 में सहारा इंडिया का स्थापना किया गया था। और ड्रीम 11 का स्थापना कब किया गया था? तो ड्रीम 11 का स्थापना 2008 में किया गया था। कितना? तो 2008 में। और वीवो का जो स्थापना, वीवो कौन सी? वीवो है जो किस देश की कंपनी है? वह चाइनीज कंपनी है। कौन सी कंपनी कैसी है? तो वह चाइनीज कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको यह बताना है कि 7 जनवरी से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह गुवाहाटी में किया जाएगा। असम के गुवाहाटी शहर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कौन सी परियोजना है? तो जल मेट्रो परियोजना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका कोच्चि हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कोच्चि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 के लिए जारी हेनले पासपोर्ट 22 Q1 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? कौन सा रहा है? तो वह हो गया 83 नंबर। कौन सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 22 के Q1 में कौन सा है? तो वह 83 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए क्या है, वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कौन सा स्थान है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं या अंतरिक्ष विभाग के जो सचिव बने हैं उनका नाम क्या है, तो वो है एस सोमनाथ। कौन है इसरो के नए अध्यक्ष, एस सोमनाथ है। चलिए इससे रिलेटेड जीके देख लेते हैं कि इसरो को जो स्थापना कब हुआ था, यह 15 अगस्त 1969 को, कितना में, तब 15 अगस्त 1969 को किसके द्वारा किया गया था, यह आप जरूर याद रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया था, तब डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ, तो बेंगलुरु में। आगे देखते हैं कि जो इंडिया का जो फर्स्ट उपग्रह था, जो प्रथम उपग्रह था, वह कौन था, वह आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट। तो इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। कितना, तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का गठन किया, निर्णय लिया, या फिर किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, तो वह कौन है, तो वह इंदु मल्होत्रा है। कौन, इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में ही कमेटी बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान कौन है, यह आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वह कौन सा है, वह उत्तर प्रदेश है। क्या है, यह उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर ने सूअर के हृदय को इंसान में प्रत्यारोपित किया है, यह आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टरों ने सूअर के हृदय को, किसके हृदय को, तो सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपित किया है, तो वह कौन सा देश के डॉक्टरों ने इसे ऐसा किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। क्या, तो यह अमेरिका हो जाएगा। चलिए इसे महत्वपूर्ण देखते हैं कि जर्मनी की जो राजधानी कहाँ है, वह बर्लिन है। क्या है, बर्लिन है। अब बर्लिन की एक दीवार बहुत ही फेमस है, जिसको कब गिराया गया था, तो इसको गिराया गया था 1989 में। कब, तो 1989 में ही बर्लिन दीवार को तोड़ा गया था, जो कि कहाँ है, जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस से आप एक बात और याद रखिएगा, पेरिस में ही यूनेस्को का क्या है, मुख्यालय है। किसका, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वह पेरिस में ही है। और इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम में। और रोम में किसकी मुख्यालय है, तो रोम में है श्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम का मुख्यालय कहाँ है, वह रोम में ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को 900 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, किस देश को दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी ये, यानी कि अब पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, इसलिए भारत ने वहाँ 900 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली श्वेत महिला कौन है,
इसे भी आप VVI कर लीजिएगा। यह कौन है? तो माया एंजेलो है। कौन है? तो माया एंजेलो को ही अमेरिकी सिक्कों पर पहली बार श्वेत महिला देखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन्य कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है। या आप इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आता है कि भारत का कुल वन का भौगोलिक क्षेत्र कितना % है। तो इसका कितना हो जाएगा? इसको पॉइंट में भी आप याद रखिएगा कि 21.71%। कितना है? 21.71% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1500 कितना? तो 40 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितना है? तो 1540 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पॉकेट टाइगर रिजर्व में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्री ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन, कौन सा नगर? एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवड़िया। कौन सा? तो केवड़िया हो जाएगा। कौन सा राज्य? तो केवड़िया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको और समय लेना है क्वेश्चन बनाने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्योंकि यदि हम अधिक समय लेते हैं तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? आपको मिलान करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो प्रदीप शाह है। कौन सा? प्रदीप शाह है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये शेफाली वर्मा है। तो शेफाली वर्मा के बारे में भी आप जान लीजिएगा। शेफाली वर्मा कौन सी खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट खेलती है। क्या? तो यह क्रिकेट खेलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रेन्यू बाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वह राजकुमार राव को। राजकुमार राव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमान्य की शुरुआत किया गया है? किसे? तो मिशन अमान्य का जो शुरुआत किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, यह आपको बताना है। वह किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे के द्वारा। तो देखते हैं कि भारतीय रेलवे की जो स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 16 अप्रैल को। कितना? तो यह 16 अप्रैल को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीमा सड़क सुरक्षा बल की जो स्थापना की गई, यानी कि एसएसबी का जो स्थापना किया गया 1965 में किया गया है। कब? तो 1965 में किया गया। और भारतीय नौसेना का जो स्थापना किया गया वह कब किया गया? तो 1950 में। यानी भारतीय नौसेना का 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखा है? यह बताना है। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके है जयंत घोषाल। कौन है? तो जयंत घोषाल के द्वारा ही ममता बियॉन्ड पुस्तक 2021 लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है, यह आपको बताना है। सुमिलित करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। यानी कि 12वां डोज के प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो मिया मोटली। कौन बनी है? तो मिया मोटली को 12वां डोज की प्रधानमंत्री बनी है। और भारतीय थल सेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है? भारतीय थल सेना के उप प्रमुख किसे? मनोज पांडे को। किसे? तो मनोज पांडे को बनाया गया। और एईपीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र कुमार गोयनका है। कौन है? नरेंद्र कुमार गोयनका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा कहाँ। यानी कि कौन सा T20 है, तो बधिर T20 है, यानी बधिर T20 जो सुन नहीं सकता, उसके लिए T20 चैंपियनशिप कराया जाए, वह कहाँ आयोजित किया जा रहा है इसका, तो इसका आयोजन किया जा रहा है केरल में। कौन सा राज्य में, तो वह केरल राज्य में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य शैली से मशहूर थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा कि यह भी पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो उनका संबंध किससे था, तो कथक से। किससे, तो वह कथक के एक प्रसिद्ध डांसर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में मनाए गए त्यौहार में कौन सम्मिलित है, यह आपको बताना है कि ये जो त्यौहार मनाया जाता है वह कौन कौन सारा राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या, डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि लोंगसुंग जो त्यौहार है कौन सा राज्य में मनाया जाता है, वह सिक्किम में मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू वो मदुरई और तमिलनाडु में। कहाँ, तो मदुरई तमिलनाडु में। और लोसार जो महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। ल से लोसार और ल से लद्दाख, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वर्ष 2021 में फोर्ब्स का सर्वाधिक कमाई करने वाली बारसी शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किससे शीर्ष प्रथम स्थान दिया गया। यानी कि फोर्ब्स 2021 में जारी जो सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी महिला है, यह आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये, यानी कि नाओमी ओसाका। कौन सी, नाओमी ओसाका, जो कहाँ की है, यह जापान की है। यह आप याद रखिएगा, नाओमी ओसाका किस देश की है, तो यह जापान की बैडमिंटन प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में क्या है, हाल ही में नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। तो इसका क्या होगा, अरुंधति भट्टाचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है, यह बताना है। कौन सी घड़ी है, तो न्याय घड़ी। कौन सी घड़ी, तो न्याय घड़ी को स्थापित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है, तो वह कौन है, वह गुजरात हाई कोर्ट है। कौन सा, तो गुजरात हाई कोर्ट है। आप इसको भी याद रखिएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्थापना कब किया गया था, तो 1966 में। कब किया गया था, 1966 में। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है। कौन सा ताज है, तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा साइलिन फोर्ड। कौन है, साइलिन फोर्ड ने ही मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। चलिए देखते हैं कि साइलिन फोर्ड किस देश की है, तो वह यूएसए की है। कहाँ, यूएसए की। और भारत में इसमें भाग लेने वाली कौन थी, तो नवदीप कौर थी, जिसका रैंक कितना था, वह टॉप 15 में आई थी। कितना, तो टॉप 15 में कौन भाग ली थी, तो नवदीप कौर। आप इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है, वह कौन सा राज्य लॉन्च किया है, यह बताना है। यह लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा, यह दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। तो चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो राज्यपाल है कौन है, वह अनिल बैजल है। कौन है, अनिल बैजल। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है कौन है, भगत कोश्यारी। आप राज्यपाल को भी बहुत जरूर याद रखिएगा, क्योंकि राज्यपाल से क्वेश्चन आता ही आता है।
और गुजरात के जो राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। कौन? आचार्य देवव्रत है। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो यह है परिमीत सिंह। कौन है? तो परिमीत सिंह है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमीत सिंह नहीं, सॉरी, यह गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल कौन है? वह गुरमीत सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? कौन सा मोबाइल ऐप है? तो सारथी मोबाइल ऐप है। तो यह लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो यह सेबी के द्वारा ही सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं कि सेबी की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? यह 12 अप्रैल 1988 को। इसकी स्थापना 1988 में हुआ, लेकिन जो इसका जो पूछेगा कि अधिनियम कब आया, तो ये 30 जनवरी 1992 को इसका अधिनियम आया था। 30 जनवरी 1992 को। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसके प्रथम जो गवर्नर थे कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। और भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख थे। और नीति आयोग कब की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। और निर्वाचन आयोग का जो है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? वह 324 में। कितना? तो 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम इस तरह का वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहें। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ, वो भी दूसरा बार फुटबॉलर किसे चुना गया है, यह आपको बताना है। यह चुना गया है रॉबर्ट लोवांडोव्स्की है। कौन है? लोवांडोव्स्की है। आप याद रखिएगा इस नाम को, रॉबर्ट लोवांडोव्स्की। ये ना कि जाइए तुरंत मेसी मार के आइए, हर समय मेसी और रोनाल्डो ही नहीं होता है। आप इसको याद रखिएगा कि रॉबर्ट लोवांडोव्स्की है। कौन? रॉबर्ट लोवांडोव्स्की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? यह आपको बताना है। यह किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है लद्दाख की महिला टीम ने। कौन सी? तो लद्दाख की महिला टीम ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित की है। वह कौन सी नई राजधानी है? वह है नूर संतरा। कौन है? तो नूर संतरा। तो इसके बारे में जानते हैं कि नूर संतरा कौन सा द्वीप पर बसा है? वह बोर्नियो द्वीप पर बसा है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा कि नूर संतरा है जो कौन सी द्वीप पर बसी हुई है? तो यह बोर्नियो द्वीप पर है। और सुलावेसी भी द्वीप किसका है? तो इंडोनेशिया का। और जावा भी इंडोनेशिया का ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? क्या? तो सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बन रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। यानी कि लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ द 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है किसको? यह शामिल किया गया है रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। इसमें विराट कोहली को शामिल अब की बार नहीं किया गया, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? वो भारतीय महिला खिलाड़ी है जो टेनिस खेलती है, जो संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। वो कौन सी है? वह सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की अपनी घोषणा कर दी है।
और एक और खिलाड़ी है एस्ले बर्टी, वो भी टेनिस खेलती है, उसने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। कौन सी है? एस्ले बर्टी है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत की समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। वह कौन सा देश है जो महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखेगा? तो वह है मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस के द्वारा ही महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रख किया जाएगा। चलिए इसे देखते हैं कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है। कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। कहाँ? तो माले है। और सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। कहाँ? विक्टोरिया है। और श्रीलंका की जो नई राजधानी बनी है वो कौन सी है? तो श्री जयवर्धनापुरे कोट्टी है। कौन है? श्री जयवर्धनापुरे कोट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम बताना है कि दावोस एजेंडा 2022 के शिखर सम्मेलन में जो आयोजन किया गया उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है ऑप्शन नंबर पहला द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? कौन सी है? तो ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। तो वो कौन है? डॉक्टर सारा गिल है। कौन सा है? तो डॉक्टर सारा गिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकली इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान दिया गया? वह कौन नेता है? तो नरेंद्र मोदी को। किसके द्वारा? मोदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सम्मिलित है? ये आपको सम्मिलित करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर उपरयुक्त में से सभी यानी कि डी हो जाएगा। तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वर्मेंट है के लेखक कौन है? तो चंद्र घोष है। चंद्रचूड़ घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो तुहिर ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। तुहिर ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये आप क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल है। कौन सा? नवदीप सिंह गिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम द्वारा पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? वो कौन सी महिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी कि जाह्नवी डोंगती। क्या हो जाएगा? जाह्नवी डोंगती ने नासा के एक कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली महिला बन गई है। तो नासा के बारे में जानते हैं कि नासा की जो स्थापना कब हुआ था? तो नासा की स्थापना 1958 में। कब? तो 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बहुत ही अधिक बार पूछा गया कि नासा का जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि यदि आप पीडीएफ देखते हैं तो इससे आपके जितने भी महत्वपूर्ण इसमें तथ्य लिखे गए हैं उससे आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, या फिर आप वीडियो को दोबारा देखकर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है? तो वह क्या कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है फिलहाल में, वर्तमान में? मनोज सिन्हा है। कौन है? तो मनोज सिन्हा। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ है। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो श्री मंगू भाई पटेल। कौन सा? श्री मंगू भाई पटेल है। और लद्दाख के कौन है? श्री राधा कृष्ण माथुर है। कौन? श्री राधा कृष्ण माथुर है। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लग रहा है, और इस सीरीज को हम जारी रखें या फिर नहीं रखें, आप लोग यह कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। या फिर इसमें कोई यदि त्रुटि हो या फिर इसमें कोई संशोधन करना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के यह बता दीजिएगा कि इसमें ये चीज़ कीजिए, या फिर इसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, या फिर इसमें आपको यदि कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरा विरासत, कौन सा है? तो मेरा पानी मेरा विरासत योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? वह कौन सा राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो वह शुरू किया गया हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? तो वह हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। चलिए इसे देखते हैं रिलेटेड। हरियाणा के जो राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो बंडारू दात्रे। कौन है? बंडारू दात्रे। इसे भी आप याद रखिएगा। और पंजाब के कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। और उत्तर प्रदेश के कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और राजस्थान के कौन है? तो राजस्थान के कलराज मिश्र हो गया। चलिए यह मेरा 50 क्वेश्चन का सेट था जो कि समाप्त हो गया। इसमें टोटल 50 करेंट अफेयर्स थे और कम से 70 प्लस इसमें जीके था, यानी कि 70 और 50 आप जोड़ लिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 पर 120 क्वेश्चन टोटल आपको इस सेट से क्लियर हो गया। इस तरह का सेट आप रेगुलर देखते रहिएगा, जिससे कि आपका करेंट अफेयर्स भी मजबूत होगा और जीके जीएस भी मजबूत होगा, कि एग्ज़ाम के लिए ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।